ये छोटा सा काले सफ़ेद रंग का बीज, कुछ लोग इसे वजन घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। पोषक तत्वों का भंडार है। ब्लड प्रेशर से लेकर ब्लड शुगर तक को कंट्रोल करने में रामबाण तरीके से काम करता है। इसे कैसे प्रयोग करना है जान लेते हैं आज के वीडियो में, और साथ ही अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 ऐसी हस्त मुद्राएं जिनका आपके पूरे शरीर पर कमाल का असर आता है। पूरे शरीर में नई जान फूंक देने वाली हस्त मुद्राएं हैं ये। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। शरीर में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ और कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए चिया सीड्स कमाल का असर दिखाते हैं, क्योंकि इसमें कैफिक एसिड नामक एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है और इसीलिए आप डायबिटीज़, थायराइड, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं के खतरे से बचे रहते हैं। फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स होने के कारण आप दिल की बीमारियों के खतरे से भी दूर रहते हैं। चिया सीड में उपस्थित अल्फा लिनोलिक एसिड आपकी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 70, 80, 90 साल तक भी आपकी हड्डियां स्वस्थ रहें, आपके जोड़ मजबूत बने रहें, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, आप चिया सीड्स का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। और जानते हैं, एक रिसर्च ये बताती है कि चिया सीड्स आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छे से मैनेज करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डायबिटीज़ या कोई और समस्या है तो इनका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चिया सीड्स में उपस्थित फैटी एसिड्स आपके स्किन के इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, इसीलिए आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो नज़र आने लगता है। और सबसे ख़ास बात पता है क्या है? इसमें बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर होता है, यानी इस पानी को जब आप पीते हैं ना तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, आपका वजन आसानी से घटने लगता है। चिया सीड्स को सेवन करने का कोई भी समय सही समय है। आप रात को 1 चम्मच चिया सीड्स लें और इन्हें 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें। जानते हैं ना, सुबह सुबह खाली पेट जिस चीज़ का सेवन किया जाता है वो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। और अगर आप वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो लंच से 1 घंटा पहले इस पानी को पिएं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इसका सेवन नहीं करना है, वरना आपको पेट दर्द, डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चिया सीड्स में क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम ज़रूर करें। कैसे करना है? ये विष्णु मुद्रा बनानी है, अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ देना। फिर से राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ देना। यानी हर बार आपको सांस लेने की क्रिया जो है वो लेफ्ट से करनी है और छोड़ना राइट से है। आप लगातार 5 मिनट इसे करके देखिए। अभ्यास करते करते आपका ब्लड प्रेशर कम ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। देखिए, जब शरीर के किसी भाग में प्राण शक्ति रुक जाती है तो वहाँ पर रोग दिखाई देने लगते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से सिर से लेकर पैर तक हर अंग में प्राणों का संचार होने लगता है, आपका शरीर स्वस्थ रहने लगता है, आप मजबूत अनुभव करते हैं, ऊर्जावान अनुभव करते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकता है। जिन लोगों को आँखों में चश्मा लगता है उनकी चश्मे का नंबर कम होने लगता है। प्राण मुद्रा। तो ये मुद्रा बनाने के लिए आपकी ये जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन तीनों के टिप को मिला देना। सिरों को इस तरह से मिलाना, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है 15 से 45 मिनट। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो आप इसे 2-3 टुकड़ों में अभ्यास कर लें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मुद्रा बना रहे हैं पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ हो। इस तरह से हथेलियों को आसमान की तरफ रखना,
आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते हुए मुद्रा का अभ्यास करना। अगर आप सोचें कि हम चलते फिरते टीवी देखते हुए मुद्रा का अभ्यास करेंगे और हमें फ़ायदा होगा, तो नहीं होगा। और ये जो दूसरी मुद्रा है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। ये कैसे बनानी है, इसे हम कहते हैं शंख मुद्रा। देखिए शंख जो है ना, वैसे ही शुभता का प्रतीक है। तो जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल जाती है और एक शांति का अनुभव होता है। मैं 2 तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास करना आपको बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं मुद्रा बनानी कैसे है। तो आपको क्या करना है, आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसके थंब को इस तरह से करना और राइट हैंड से इस थंब को पकड़ लेना। ये जो चारों उंगलियां हैं, इसके चारों तरफ हमें ऐसे सर्कल कर देनी है। तो थंब जो होता है ना, हमारे शरीर में अग्नि का प्रतीक होता है। तो अग्नि के चारों तरफ जब हमने इस तरह से उंगलियों को रख दिया, तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व कम होने लगता है, पित्त कम होने लगता है। जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है या डायलिसिस हो रहा है या बहुत लंबा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयों के कारण एलर्जी हो जाती है, स्किन पर चकत्ते आ जाते हैं, उन सब समस्याओं में ये फ़ायदा देने वाली है। तो आपको क्या करना है, ये आपने किया सर्कल इस तरह से। अब इस दूसरे हाथ को आपको इस तरह से उठाना और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली, इसे अंगूठे से लगा देना। सारी उंगलियां इस तरह से मिली हुई रहेंगी, सिर्फ जो बीच वाली उंगली है ये मेरी अंगूठे को टच कर रही है, बाकी सारी उंगलियां अलग हैं। मिला के रखना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ कि अंगूठा और ये बीच वाली उंगली इस तरह से आपस में छू रही हैं। अगर आप इस तरफ से इस मुद्रा को देखेंगे ना, तो कुछ शंख जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है शंख मुद्रा। तो इस तरह से आपको मुद्रा बनानी है। हाथ को चेस्ट के सामने रख देना है। अब जैसा कि मैंने बताया, आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इस वक्त उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। जिन लोगों को गले से जुड़ी कोई भी समस्या है, मान लीजिए कोई हकलाता है या गले में किसी को बहुत ज़्यादा खराश रहती है या थायराइड की समस्या है, तो वो लोग ये मुद्रा बनाकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहेगी और उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। कैसे करना है, गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके सांस अंदर भरना करेंगे। साथ में थोड़ी देर सांस को होल्ड करें, 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें। सांस को ऐसे महसूस करना जैसे वो गले से रगड़ खाती हुई जा रही है। जैसे हम इस तरह से करते हैं ना, इसी को अगर आप मुंह बंद करके करेंगे तो कैसे होगा। अब सांस छोड़ना नहीं है, सांस लेना है, तो कैसे करेंगे, तो यही आपको करना है। फिर से मुद्रा बनाते हैं। अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को राइट हैंड की उंगलियों से इस तरह से पकड़ना और फिर ये जो बीच वाली उंगली है इसे अंगूठे से टच करा देना। सीने के सामने अपने हाथों को रखना, उज्जयी ब्रीदिंग करना। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक और बार करेंगे, सांस भरें, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल। रिलैक्स। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप शंख मुद्रा बनाकर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। ये बियॉन्ड द बॉडी एक्सपीरियंस होगा। आप करके देखिए अभी मेरे साथ। सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है, भंवरे की तरह गुंजन करना है। आंखें बंद कर लेंगे, पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ करेंगे। इनहेल, एक और बार। इनहेल,
रिलैक्स। 5 से 11 बार आप इस अभ्यास को करके देखिए। आपके गले का जो चक्र है, विशुद्धि चक्र, वो जागृत होगा। गले से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो तो ठीक होंगी ही, आपकी जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। शरीर में वात, पित्त और कफ में संतुलन आएगा। आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, क्योंकि आपकी हथेली का जो बीच का भाग होता है ना, ये सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड होता है, जो कि डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो जिनको पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं ना, वो ठीक रहने लगेंगी और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपका मन एकदम शांत, आप एकदम फ्री और खुला खुला सा और बहुत खुशनुमा महसूस करेंगे। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में, स्कूल में, या जो लोग लंबी बीमारी के कारण व्हील चेयर पर हैं, बेड पर हैं, कहीं पर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही प्यारी मुद्रा है। आप ज़रूर इसे एक बार करके देखें। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन लोगों की कफ प्रकृति है या जिनका ब्लड प्रेशर लो है, सर्दी खांसी की समस्या है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। कलाई में, उंगलियों में कहीं चोट लगी हुई है, तब भी आपको इसे अवॉइड करना है, दर्द बढ़ सकता है। बाकी सभी लोग इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास करके देखें। सिर्फ बैठे बैठे उंगलियों को एक खास स्थिति में रखने से शरीर को इतने फ़ायदे होंगे कि आप खुद भी करेंगे और अपने जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं ना, उनके साथ भी इसे शेयर करेंगे। तो बस देर किस बात की है, आज ही से इस अभ्यास को शुरू कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।